नमस्कार सभी भाई लोगों को। मैं हूँ सोनू वेडवाल। ये है रोतेला नमस्कार जी। सभी भाई लोगों। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, पिछली वीडियो में हम आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, तो उसी रिगार्डिंग हम आप लोगों के बीच एक छोटी सी वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी हमारे रोतेला जी देंगे आज। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर कोई जर्मनी में जॉब करना चाहता है या वहाँ से दूसरी कंट्री मूव होना चाहता है, सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों को कि आप इंडिया से अप्लाई ना करो, क्योंकि इंडिया से बहुत झमेला है। बहुत ज़्यादा है। क्यों जी? हाँ जी। तो सबसे पहले आप दूसरी कंट्री मूव हो जाओ, जैसे बहरीन हो गया, कतार हो गया, दुबई हो गया, क्योंकि वहाँ से इंक्वायरी नहीं है। सबसे पहली बात यह है, वहाँ से इंक्वायरी नहीं है। और उधर से आपके पेपर बहुत इजी सबमिट हो जाते हैं, और वहाँ से कोई दलाल के थ्रू या कोई जैसे एजेंट होते हैं, इनको कुछ पैसा नहीं देना, सीधे डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ता है और एम्बेसी आपको वीज़ा देती है। तो यहाँ पे अपना इंडिया में क्या है कि 2-2.5 लाख रुपए उनको एजेंट को दो, फिर जाके अपने पैसे थोड़ा वेस्ट करके तब जाके आप एम्बेसी तक पहुँचते हो। तो इन देशों में ऐसे नहीं, यहाँ पे आप सीधा एम्बेसी में जाओ, अपने पेपर सबमिट कराओ, बहुत ईजी से काम हो जाता है। तो कुछ जानकारी आपको रोतेला जी देंगे। तो रोतेला जी बताइए हाँ जी। हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले ये जो भाई ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है कि इंडिया से बहुत झमेला होता है, क्योंकि आप पहली बात तो ये है कि अभी तक स्लॉट ही ओपन नहीं हो रहे हाँ इंक्वायरी जी। की। बिल्कुल आप वहाँ वो करोगे 6-6 7 साल, मैं नहीं कहते 6-6 7 7 महीने के आएंगे, किसी का 1 साल का भी जा रहा है इंक्वायरी का। हाँ लेकिन जी। फिर भी वो करने के बाद भी रिजेक्ट हो रहा है, वो पैसे सारे डूब रहे हैं। क्योंकि वहाँ 40,000 दिल्ली की फीस है और 6,000 उस पर वीज़ा की फीस है जो लेते हाँ हैं, जी। और 2-3 हज़ार, मतलब ये लगा ले 60-50-60 हज़ार तक वो दिल्ली में लेते लेते उस चीज़ का। लेकिन आप अगर बाहर से करोगे, दुबई से करोगे, मेरे ख्याल से वहाँ से सिर्फ वीज़ा फीस होगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये जो वीज़ा फीस है वही है, पेपर वही है, जेरोक्स आपके। और सबसे पहले जब जैसे बाहर से करोगे आप, जैसे दुबई हो गया, बहरीन हो गया, वहाँ से सिर्फ उनकी कॉपी लेनी है। कुछ भी जाओ तो 2 फाइल बनानी है, एक 2 अच्छा। जेरोक्स के हाँ जी। और एक ओरिजिनल। ओरिजिनल बहुत ज़रूरी है। अच्छा सबसे जी। मेन वही है, जो एम्बेसी में आप जाओगे पेपर तो 2 फाइल बनानी है सेम जेरोक्स के, और किसी भी पेपर को स्टेप नहीं करना, अच्छा। स्टेपलर नहीं करना है। अच्छा, फाइल ऐसे ही रखना हाँ, है। फाइल में सीधा पेपर लेके जाने, पेपर बाय पेपर लगाने। फर्स्ट आपको वो लगाना है जो आपका दिल्ली का मिला है, अच्छा अच्छा। जो आपको दिल्ली से मिलता है। हाँ जी। फिर हाँ उसके जी। बाद दिल्ली से जो पेपर मिले हुए तीनों पहले वो लगेंगे। हाँ जी। उसके बाद आपके एजुकेशन के लगेंगे, जो आपने करा हुआ है, इंटर है, हाई स्कूल है, जो भी है हाँ जी। वो लगेंगे। हाँ जी। उसके बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगेगा। अच्छा जी। हाँ, उसके बस बाद बर्थ सर्टिफिकेट मतलब टोटल पेपर आपको इंग्लिश में चाहिए। हाँ, सारे पेपर आपको इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि हाँ जी। उसका नहीं हो तो खैर नोटरी कराना पड़ेगा। लेकिन हाँ जी। बहुत जगह ऐसे कि इंग्लिश में आ रखे तो उनको नोटरी कराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। हम लोगों को बहुतों के, हमारे तो जैसे 1990 के वो जो पेपर है, किसी ने 2000 में पेपर बनाया, वो पेपर नहीं चलते, वो बहुत हाँ। पुराने ना, आउटडेट हो गए। अगर आप अच्छा। इंडिया में भी वो पेपर लेके जाओगे, वो खुद बोलोगे कि इसको थोड़ा चेंज करो। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो उससे तुम निकाल सकते हो। रोतेला जी, जैसे कि अभी सुनने में आया हाँ जी। 2-3 लड़कों के ये इंक्वायरी फेल हुई, हाँ तो जी। उनका क्या कारण रहा होगा, कुछ बता सकते हो आप? बिल्कुल। अभी जो बहुत से लड़कों के दिल्ली के क्या हो रहा है कि दिल्ली से इंक्वायरी पास हो रही है, लेकिन जो यहाँ से है, यहाँ की इंक्वायरी फेल हो रही है। सबसे मेन बात है कि आप जिस मालिक जो आपको पत्रांग दे रहा है, जो चीज़ दे हाँ रहा है, जी। पहले आप उसको देखो उसका रेस्टोरेंट कौन सा है। अच्छा। बहुत से मालिक ऐसे कर रहे हैं कि उनके सिर्फ बार खोल रखा उन्होंने, हाँ जी। 2-4 डिश रखी हुई, अच्छा। तो वो तो वहाँ से फतराक दे रहे हैं। लेकिन हाँ दिल्ली से जी। वो कभी कभी कैंसिल होते हैं, वो कैंसिल हो रहे हैं हाँ। आजकल बहुत ज़्यादा। या ठीक तुम है। फिर भी उस देखो कि जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, जो उसका इंडियन खाना हम्म। है कि नहीं है, पहले तुम ये देखो। अगर उसका कम से कम 35 कवर से ऊपर रेस्टोरेंट होना चाहिए, ठीक। कम से कम। तो बहुत से बिल्कुल। यहाँ है ना, छोटे छोटे जैसे भी है, एक आदमी रख देते हैं वहाँ, इंडियन भी चला देते, ये भी चला देते, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन किस नाम पे है, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, क्योंकि मतलब बाहर, यहाँ पे हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट होना जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हाँ। बहुतों का ऐसा है ना कि तो बाहर, और उसने पिज्जा पूजा दे रखा है, लेकिन उसने इंडियन हाँ। खाना भी रखा है। लेकिन जब ऑनलाइन चेक करते हैं, वो तो ऑनलाइन चेक करते हैं, उधर जाते नहीं है। तो अच्छा। ऑनलाइन उधर वो चेक करते हैं, तो तब पता लगता है कि वो तो सिर्फ बाहर है, वो कैंसिल कर देते हैं, और बहुत से आदमी के वो पैसे डूब गए।
ठीक। हाँ, इसलिए ये पहले पहले क्लियर करो कि भाई मालिक तेरा कौन सा है। अगर उसका वो वाला है रेस्टोरेंट तो उसको बोलो भाई पहले वकील करके अपना मीनू लेके और जो एम्बेसी है एम्बेसी में सबमिट करो कि भाई मुझे ये बंदा चाहिए, इसकी इंक्वायरी आएगी, तुम ये लिख के भेजना, ठीक। ये बंदा चाहिए मुझे, तुम इसको इमरजेंसी में, तो तब जाके इंक्वायरी यहाँ से पास हो जाएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि आजकल बहुतों के हो रहे कि वो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक ठीक। हाँ जी। तो नरेंद्र जी, हाँ जी। आपको यहाँ जर्मनी में आने के लिए क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या आपका काम इजी हो गया था या कुछ दिक्कतें आई? कुछ शेयर करोगे अपनी बातें? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं तो दिक्कतें तो थी, क्योंकि जब मैं दिल्ली में ट्रायल जो देने गया था तो उस समय उन दिन दिल्ली वालों ने बोला था कि टोटल 6 साल का 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरा गल्फ का भी काफ़ी एक्सपीरियंस था तो उन्होंने मिक्स करके लगाया था। हाँ हाँ। लेकिन नहीं, ये मानते नहीं है, ये कम से कम 6, अगर आप गल्फ से बाहर कर रहे कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस आपको इंडियन का यही चाहिए। प्लस आपको ये देखना कि आपकी एज जब आप काम कर रहे हैं तो 19 साल से ऊपर होनी चाहिए। 19 साल से ऊपर? हाँ जी बिल्कुल, 19 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक। कम से कम जो आप एक्सपीरियंस लगा रहे हो। हाँ जी हाँ जी। 19 साल से एज ऊपर होनी चाहिए। हाँ। अच्छा। ये है इनका, बस और तो कुछ नहीं है। फूड लाइसेंस नंबर, ये तो जहाँ तुमने काम किया है वो तो मालिक दे देता है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो भाई लोगों, अगर कोई भाई जर्मनी के लिए अप्लाई करना चाहता है, अगर किसी भी कारण कोई भी दिक्कत हो रही, तो आप रोहतला जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से गाइडिंग करेंगे और बताएंगे क्या क्या पेपर लगते हैं, कैसे कैसे फाइल बनती है। अब अगर आप किसी एजेंट के थ्रू फाइल बनाते हो तो वो 60-70 हज़ार आपको ऐसे ही ले लेगा इंडिया से। हाँ जी। तो फाइल भी वो नंबर वाइज पेपर लगाने पड़ते हो। इतनी टफ नहीं है, ईजी है, बट ये है कि फर्स्ट टाइम थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए भाई लोग पैसे भी अपने काफ़ी पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ना करें। अगर कोई भाई लोग जर्मनी आना ही चाहता है तो सबसे पहले आप इंडिया से दूसरी छोटी कंट्री जाए, दुबई, बहरीन जैसे, कतार, मस्कट, किधर भी हो तो उधर जाए। 6 महीने बाद आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो जर्मनी के लिए। है रोतेला जी, ऐसी बिल्कुल है? बिल्कुल, 6 महीने कम से कम आपका वीजा रनिंग होना चाहिए वो कंट्री का। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका कोई केसेस नहीं होने चाहिए वहाँ, हाँ जी हाँ जी। कोई भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। कोई पीसीसी टेस्ट नहीं है, इंडिया से आप करोगे आपके पीसीसी टेस्ट लेंगे, मेडिकल लेंगे। हम बहरीन से आए, हमें कोई मेडिकल टेस्ट नहीं था, पीसीसी हमें कुछ भी नहीं मांगे थे उन्होंने, कुछ भी हाँ नहीं। जी बस सिर्फ जो वीज़ा जो हमारा जहाँ का था वो वीज़ा होना जरूरी है, क्योंकि वीज़ा वो अटैच होता है वहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी। तो भाई लोगों, अगर जर्मनी में आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ सोच समझ के अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ गटर से लेके शटर तक करना पड़ता है। हाँ जी। हाँ जी, पूरा काम करना पड़ता है इधर, तो ऐसा नहीं कि मेरे तो एक कमर टूट गई रोतेला जी। बिल्कुल। इतने साल लगा लो, सोन भाई को कम से कम 16-17 साल काम हो गए, आज तक कभी उनका दर्द सही नहीं हुआ। बात है, बिल्कुल आज बिल्कुल। बिल्कुल कमर दर्द यार, अब बिल्कुल। ये लगा लो आपकी बेल्ट पहन के काम करना पड़ता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ। इधर तो ऐसा सिस्टम है भाई, इधर कोई हेल्पर नहीं, कोई कुछ नहीं, तुम ही हाँ। हेल्पर हो, तुम ही शेफ हो, तुम ही एग्जीक्यूटिव है, तुम ही सब चीज हो। बस 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 तुम्हें करना है, और बिल्कुल। भट्टी तुम्हें खुद साफ करना है, बिल्कुल। और जो ऊपर के हुड है वो तुम्हें खुद साफ करने हैं। लेकिन कहीं कहीं तो चलो बर्तन धोने वाले नीचे पोछा नहीं है, हाँ लेकिन जी। कहीं कहीं सब करना पड़ता है। जैसे हमारे उसमें नहीं है, हम लोग एक एक दिन सब करते हैं। बिल्कुल, या फिर झाड़ू बिल्कुल। पोछा, लैट्रिन, बाथरूम सब साफ करना पड़ता है। जो अपने हाँ। किचन के, सिर्फ अपने किचन वाले कोई जो कोई यूज जैसे करते हैं। अब इंडिया में लगा लो आप, या दूसरी अन्य कंट्री में, गल्फ कंट्री में, यूरोप में, तो लगभग मेरे ख्याल सब जगह ऐसे ही काम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी भट्टी, हाँ जी। अपना ये जो बर्तन पे आप खाना बना रहे हैं वो आपको ही धोना है। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। गेस्ट का मैं मानता हूँ, गेस्ट का तो नहीं धोते हैं कोई भी नहीं, वो थोड़ा सी क्या प्लेटें मशीन वाला है, लेकिन बट अपनी भट्टियाँ होगी, अपना क्लोजिंग हो गया, जैसे हेल्पर रहते, सब चीज रहते, अपना मीजा प्लास सब, मतलब ऐसे कि तुम्हें ही करना है। बिल्कुल और बिल्कुल। बसड़ भी ऐसा पड़ता है, ऐसे नहीं 6-6 7-7 भट्टी के साथ एक साथ काम करना पड़ता है काम इधर। करना पड़ता है, सही हाँ, बात है। काम मतलब इतना है कि थोड़ा सी बस वैसा है, बिल्कुल। लेकिन काम इजी है, इतना नहीं है। बट ये है कि थोड़ा भाई दिल ऐसा नहीं करना कि भाई ये काम नहीं कर सकता, या वहाँ नहीं करता था, यहाँ करना पड़ा, यहाँ भैया सब करना पड़ेगा। सब करना पड़ता है, गटर बस से लेके शटर शटर तक। तक। जो अब यहाँ पे ये है कि जो मालिक बोलेगा वही करना पड़ता है। हाँ जी। मालिक ने बोला कि खाने में रोतेला जी, खाने में नमक ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो ज़्यादा है। हाँ। अब हमारे शेफ लोग बोलते थे वहाँ, एजुकेटेड लोग, जो हाँ शेफ जी। बोलेगा वो होएगा। यहाँ हाँ पे जी। जो मालिक बोलेगा, चाहे आप कितने भी बड़े शेफ हो, हाँ जी, तो जो मालिक बोलेगा वो आप लोगों को फॉलो करना करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। चाहे आप कितने भी बड़े शेफ हो, तो जो मालिक बोले, मालिक को भले कुछ नहीं आता है, मालिक ने बोल दिया भाई यहाँ पे ये ऐसे होगा, हाँ जी ये ऐसे होगा तो होगा।
तो भाई लोगों सोच समझ के अप्लाई करें, पहले पूरी जानकारी ले लें इधर हाँ जी। उधर से भाई लोगों से। हम ये जितना पता था हम आप लोगों के बीच में अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। हाँ जी। बाकी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन लेने तो रोहतले जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप और इसी उसको सब्सक्राइब करो ये यूट्यूब को, हाँ यहाँ जी, आपको मिलते रहेंगे, आप मैसेज करो इसी में। हाँ भाई जी बिल्कुल बिल्कुल आपको बताते रहेंगे क्या है कैसा है, जितना हमको मालूम है उतना हम आप लोगों को शेयर बिल्कुल। करेंगे। छोटी छोटी वीडियो डालते रहेंगे, हाँ और जी। जो भी दिक्कत प्रॉब्लम हो, किसी भाई को भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो कांटेक्ट करें रोहतले जी को, और मेरे से कांटेक्ट करें। हाँ जी। जरा सपोर्ट करा यार, जरा भेजे सड़ हाँ और दगड़ा हुआ मैं भी। बिल्कुल, हाँ आप ये जी, सब्सक्राइब करो यो बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब, और हम आप लोग को छोटी छोटी बात बताते रहेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या हाँ है, जी, हाँ क्या जी, यहाँ टैक्सेस सिस्टम है। अभी हमें खुद पता नहीं लगा हमारा क्या क्या टैक्सेस सिस्टम है, क्या क्या हमारा पे किया है, क्या हाँ। ही है, कैसे पैसे भेजने अच्छा हैं। रोहतले जी, एक बात सुनने में आई, हाँ जी। अभी हाल ही में मेरे दोस्त ने बताया था, बोलता यार मालिक कोई कोई मालिक लोग यहाँ पे टैक्स बराबर नहीं भरता टैक्स, हाँ जी तो फिर वो दिक्कत फिर हमें हो सकती है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल है। अगर मालिक टैक्स नहीं भर रहा है तो वो हाँ टैक्स जैसे एक महीना नहीं भरा, दो, वो अगले 2 महीने से उसको डबल हो जाएगा। वो अच्छा, डबल आपको ही भरना है। ठीक वो ठीक आपके ठीक। अकाउंट में अगर पैसा रहेगा वहीं से आपको डिटेक्ट कर देगा वो। हाँ और हाँ नहीं तो हाँ जो आप जैसे दिल्ली में जो पैसा जो आना है, जो आपका साल में बनता है ना, हौका टाइप का इनका हाँ है जी, हाँ कि जी। साल में, खैर अभी अच्छा हमें तो अच्छा। मालूम नहीं है, अभी धीरे धीरे हम पता कर रहे हैं। तो हाँ जैसे जी, भाई जी का भी इधर साल होने वाला है, हाँ अभी जी, इनका बनेगा, तो तब ये हाँ लोग भाई जी हम लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे वो होगा हाँ हौका, हाँ क्योंकि वो अच्छा बनता है। हाँ जी, हाँ जी। वो खैर, करीबन आपको हाँ जी, हाँ जी, उसका खैर ये है कि ज़्यादा लंबा प्रोसेसिंग भी नहीं है उसका, 2-3 महीने में आपका पैसा आ जाता है। तो हाँ जी। जैसे डिपेंड करते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं या हाँ। आपके 2 बच्चे हैं, साथ में मम्मी है, वाइफ है, हम्म, 3-4 मतलब 26-27 सौ रुपये वो गवर्नमेंट आपको साल का देगा। देगा। इधर का गवर्नमेंट मतलब 2 लाख समथिंग ऐसे हो रहा। हाँ जी। तो उसको भी छोड़ना नहीं है, नहीं नहीं वो भी बिल्कुल। साल में लेना ही है। हाँ वो तो बिल्कुल हम लेने लोगों हैं। से मिस्टेक ये हो गया, जब हम लोग नए थे तो हम लोगों को ये बात पता नहीं थी। तो जैसे यहाँ पे अपने यार दोस्त है सर्कल के, तो उन लोगों से पता लगा कि भाई आप लोगों ने लिया क्यों नहीं, वो तो लेना जरूरी है क्योंकि वो पैसा हमारा है ना, तो मालिक देता है, गवर्नमेंट आपको पे करता है। हाँ जी हाँ जी। तो नरेंद्र जी, और कुछ जानकारी देना चाहते हो आप? बिल्कुल, अब आपको सपोर्ट करो सर इसको, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सोन सर बैजी को सपोर्ट करो आप। हाँ आपको जी, कुछ भी अगर इसमें वो चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल जो जो हमें पता होगा हम आपको बताएंगे, जो नहीं पता होगा जो हमारे सर्कल में यार दोस्त है हाँ जी, उनको पूछ के हम बताएंगे कैसे क्या क्या है, इनका सिस्टम क्या है, टैक्सेस का क्या है, कार्ड का। अभी हाँ जी, कार्ड अभी अप्लाई हुआ है हमारा, कैसे बैंक में जाके हाँ क्या जी, हाँ क्या जी। करना है, कैसे पैसे भेजना है। यहाँ पैसा भेजने का भी बहुत दिक्कत है, बहुत यहाँ दिक्कत ऑनलाइन है। सिस्टम बहुत वैसा है, कभी बिल्कुल रिजेक्ट बिल्कुल हो सही जाते हैं। बोला आपने। वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। हाँ, धन्यवाद भाई लोगों, और सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। लाइक और शेयर जरूर जरूर करना भाई करना। लोग। हाँ जी। और भाई तक सपोर्ट करा। हाँ जी। ठीक, और हाँ। बाकी आप तक छोटी छोटी वीडियो मिल हाँ। नहीं रही, हाँ जी। कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो भाई को हाँ जी। फॉलो करो, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद सर।